सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस की और दिस इज अभिमन्यु। तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी है और वर्ल्ड वाइड में जानी जाती है। तो टीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कंसल्टेंसी का मतलब एडवाइस देना, और ये मल्टीनेशनल कंपनी है विच डील्स इन कंसल्टेंसी, वही आ गया। फिर हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप एंड ऑपरेट्स इन 46 कंट्रीज। ठीक है। टीसीएस वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसका मार्केट सबसे बड़ा है टीसीएस का। और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड, मतलब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है इंडियन ब्रांड्स पे, वो टीसीएस है। इसने अकेली 70% संभाल लिया ये टाटा सन्स को, जो इसकी पेरेंट कंपनी है। और रिसेंटली जो टाटा सन्स ने अपने शेयर स्टॉक्स करे थे टीसीएस के, वर्थ $1.25 बिलियन। तो ये तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एचआर राउंड में ये चीज़ें तुमसे पूछते हैं कि तुम्हें कंपनी के बारे में कितना पता है, कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है भी या सिर्फ ऐसे ही है। ठीक है। तो ये तुम्हें हेल्प करेंगी। और टीसीएस रैंक 64th ओवरऑल इन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज। तो फिर नेक्स्ट हो जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टीसीएस कंडक्ट जनरली 3 राउंड्स ऑफ सेलेक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर की एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू। जो रिक्रूटमेंट जो ड्राइव स्टार्ट होती है वो रिटर्न टेस्ट से होती है, और फिर इंटरव्यू। और कभी कभी ग्रुप डिस्कशन भी कर लेते हैं सम स्टूडेंट्स के लिए। ये कॉलेज प्लेसमेंट में होता है कि अगर, ठीक है, कि उसके थॉट्स जानना और उसका कम्युनिकेशन जानना किसी का, तो ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे वाहियात चीज़ है वैसे ग्रुप डिस्कशन। मुझे तो बहुत बेकार लगती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें मैंने देखा है कि ग्रुप डिस्कशन में अच्छे अच्छे बच्चे तो पीछे रह जाते हैं, और जो मतलब थोड़े कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो और बहुत ही अनफेयर चीज़ है ये ग्रुप डिस्कशन मेरे हिसाब से। तो फिर समटाइम्स, ठीक है, अगर ये कभी कभी ऐसा भी करते हैं जिसके 75% से ऊपर है, तो रिटर्न टेस्ट हटा के सीधे इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ऐसा भी होता है किसी, कभी कभी किसी किसी, जैसे कॉलेज प्लेसमेंट में गए और देख लेते हैं, ये कॉलेज वाले कभी बात कर लेते हैं कि रिटर्न टेस्ट हटा दो। कॉलेज वाले इन चीज़ों में काफ़ी देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे सेलेक्ट हो, तो वो एग्ज़ाम को ईजी करने की कोशिश करते हैं कि जितना ईजी होगा उतना बच्चा सेलेक्ट होगा। तो ये कॉलेज वालों के ऊपर है कि वो टीसीएस वालों को जो भी हायरिंग करने आए हैं उन्हें समझाते हैं, उन्हें ट्रीट देते हैं, जो भी है उनका होता मैटर होता है। तो वो ऐसा कर लेते हैं कि 75% जिसके ऊपर है तो सीधे इंटरव्यू होगा और एचआर इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाओगे। टेक्निकल इंटरव्यू में जो है ऑन जो टेक्निकल इंटरव्यू में है जो फ्रेशर, ये बिल्कुल सही है कि फ्रेशर से सिर्फ ये फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछते हैं, और किसी भी सिंगल टेक्नोलॉजी के बारे में। जिससे तुमने, अगर तुम कह दोगे उनके पास जाके कि मुझे जावास्क्रिप्ट नहीं आती, मुझे सी प्लस प्लस आती है, तो वो जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ सी प्लस प्लस का पूछेंगे। तुम उनसे ये कह दो कि भाई मुझे सी प्लस प्लस भी नहीं आती, मुझे सी आती है, तो वो सी प्लस प्लस का भी नहीं पूछेंगे। तुमने जो फाइनल प्रोजेक्ट जो बनाया है वो तो उसके ऊपर फोकस करते हैं वो, कि इसे मतलब कितना आता है इसमें और क्या क्या बनाया है। ठीक है। तो बहुत ही, मतलब बहुत ही इजी मतलब राउंड होता है, इतना हार्ड नहीं होता, मतलब ठीक है। एकेडमिक क्राइटेरिया, एकेडमिक मतलब जो भी वो मांगते हैं, 65% और एवं होनी चाहिए बीटेक क्लास 10th और 12th में, और नो बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के दौरान तुम्हारे कोई बैकलॉग्स ना होने चाहिए, मतलब तुम्हारी कोई बैक नहीं आनी चाहिए, कि जैसे कि तुम थर्ड सेमेस्टर में तुम्हारा कोई सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, फिर उसकी बैकलॉग चलती रही चलती रही चलती रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए तभी। ठीक है, ये ध्यान रखना। TCS अब इंटरव्यू क्वेश्चंस, एक्सप्लेन फंक्शनलिटी ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बेसिकली टू पार्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन एंड अ लिंक। जो सिंगल कनेक्टेड लिस्ट होती है उसकी जो बिगनिंग होती है लिस्ट की, वो मार्क बाय यूनिक पॉइंटर होता है, नेम स्टार्ट। और जो पॉइंटर होता है पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट पे। और फिर देन जो उसका लिंक का जो पार्ट होता है ईच नोड का कंसिस्टेंट एरो लुकिंग फॉर द नेक्स्ट नोड, ऐसे चेंज चलती रहती है। जो लास्ट नोड होता है उसका जो पॉइंटर होता है वो नल होता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रावर्स करने में बहुत ही इजीली होता है ये, द हेल्प ऑफ स्टार्ट पॉइंटर लिंक। ठीक है। फिर व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स। ये जो क्वेश्चन है हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा तुमसे, हर एक इंटरव्यू में, मुझसे भी, और हर एक इंटरव्यू में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा। व्हाट आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स? एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, परफॉर्मेंस। इनके ऊपर कोड लिखवाएंगे वो तुमसे,
इनके ऊपर डिटेल में पूछेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर। तो फॉर एग्जांपल सेंडिंग एसएमएस, ठीक है, एसएमएस सेंड करते हो, वे यू टाइप द टेक्स्ट एंड सेंड द मैसेज, यू डोंट नो द इंटरनेट प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या है कि एक्वायर करता है पेरेंट प्रॉपर्टी को चाइल्ड प्रॉपर्टी में, या ठीक है, इनहेरिटेंस इन जावा मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है, इनकैप्सुलेशन का जावा में मतलब है रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इनके ऊपर तुम्हें क्या लिखना है, इनके ऊपर तुम्हें कोड भी देखना है कि कैसे कैसे वर्क करता है, तुम इसे कोड भी लिखवाएंगे। पॉलीफॉर्म इसका मतलब है मैनी फॉर्म्स, इसमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आते हैं। तो ये है। फिर व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बेसिकली वही आ गया, इनहेरिटिंग द डाटा मेंबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट क्लास टू अ चाइल्ड क्लास। मतलब पेरेंट क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं उन्हें इनहेरिट करने हैं चाइल्ड क्लास में। और क्लास जो है वो ड्राइव होती है अनदर लेवल से, मतलब and a level is often called as subclass or a child class and the type from which ये सुपर क्लास। बेसिकली इसमें यह है कि सुपर क्लास को कहते हैं पेरेंट क्लास और सब क्लास होती है चाइल्ड क्लास। अगर तुमसे कोई पूछे कि सुपर क्लास और सब क्लास में डिफरेंस बताओ क्या होती हैं, तो ठीक है, सुपर क्लास है पेरेंट क्लास और सब क्लास है चाइल्ड क्लास। व्हाट इज द वे ऑफ इनहेरिटिंग वेरिएबल ऑफ वन बिट। तो क्लास ए जो है ये है पेरेंट क्लास। पब्लिक इंट ए, पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर, इंट क्या है, वेरिएबल, सॉरी इंट क्या है, डाटा टाइप, और ए क्या है, वेरिएबल। तो ड्राइव क्लास, क्लास बी, ये हो गई चाइल्ड क्लास, और ये यूज करने का तरीका है, ठीक है, इसको। फिर बात करते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, ऊप्स का विच मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, अभी बताया है। इसमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आते हैं, टू टाइप्स के होते हैं ये। फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी पाथ इनहेरिटेंस, हाइरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछते हैं। तो क्लास क्या है, क्लास कैन बी इनिशिएटेड बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, और इंटरफेस कैन नॉट बी इनिशिएट एज ऑल द मेथड्स इन द इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। अब बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो फंक्शन जिसकी बॉडी मतलब जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है, बॉडी में कुछ होना, तो वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं, और डू नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, सो देयर इज नो यूज ऑफ इनिशिएटिंग इन इंटरफेस। क्लास क्या है, क्लास जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो क्लास कीवर्ड की मदद से करते हैं, वहीं इंटरफेस जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो इंटरफेस कीवर्ड की मदद से करते हैं। और क्लास में जब भी हम एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, बट इंटरफेस में हम नहीं कर सकते यूज़ एक्सेस स्पेसिफाई का, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरफेस डिक्लेयर, और जितने भी मेंबर्स हैं इंटरफेस में वो डिक्लेयर होते हैं पब्लिक, एज अ पब्लिक, बिकॉज इंटरफेस जो यूज़ होता है वो ड्राइव अनदर क्लास में, मतलब वो किसी और क्लास में यूज़ होने के लिए होता है, ठीक है। देयर विल बी नो एक्सेस स्पेसिफायर इनसाइड द मेंबर्स ऑफ एन इंटरफेस, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट एनी नंबर ऑफ इंटरफेस, जो क्लास है कितने ही इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन बट कैन ओनली एक्सटेंड वन सुपर क्लास, वेयर इज, लेकिन ओनली एक्सटेंड वन सुपर क्लास, यहाँ पे सुपर क्लास का मतलब है पेरेंट क्लास। और वेयर इज इंटरफेस कैन रीच एनी नंबर ऑफ इंटरफेसेस बट कैन नॉट परफॉर्म एनी इंटरफेस, ठीक है। फिर आते हैं व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी काफ़ी बार पूछते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली इन्वॉल्व होती है लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। जनरली ये जो है डेवलपमेंट टीम होती है जो डेवलप करती है सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसे सर्चिंग कर लेना। एक होती है प्लानिंग स्टेज, फिर होती है रिक्वायरमेंट और एनालिसिस स्टेज, फिर होती है डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप स्टेज, डिज़ाइनिंग में फिर होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज। फिर होती है हमारा जो काम है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। और फिर होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टेज, फिर होती है इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटीग्रेशन, फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज। और हमें क्या करना पड़ता है फिर जब हम
प्रोजेक्ट मतलब सीनियर लेवल पर जाते हैं तो हमें ऑपरेशंस और मेंटेनेंस भी संभालना होता है। फिर ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन भी करना होता है। टेस्टिंग स्टेज का हमारा इस टेस्टिंग स्टेज भी आ ही जाता है। तो ये जो जितना भी काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेज, स्टार्टिंग में सिर्फ तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दोगे, इसके बाद फिर मेंटेनेंस, फिर बाद में तुम टेस्टिंग करना शुरू कर दोगे। तो ये चारों स्टेप जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करता है इन चारों को। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटाबेसिस। तो नॉर्मलाइजेशन हर एक में पूछा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डाटाबेस इफिशिएंटली। तो गोल जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का टू एलिमिनेट रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब है डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट डाटा, स्टोरिंग द सेम डाटा इन मोर देन वन टेबल, also also ensure data dependency makes sense। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डाटा को इन अ डाटाबेस, और इसका जो है नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डाटा, सीधा ये डुप्लीकेट डाटा को हटा देता है टेबल से। ठीक, अब बात करते हैं, बाकी तुम पढ़ लेना इसमें जो भी है। लूप्स, बेसिकली लूप्स क्या हैं, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ये क्या है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सर्वर टाइम्स इन अ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। जो इनका द बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सर्किट का, ये हटाओ, ठीक है। फॉर ई सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप द कंडीशनल स्टेटमेंट शुड बी चेक्ड। मैंने डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे। फिर आते हैं एक्सप्लेन अबाउट जॉइंस व्यूज एंड नॉर्मलाइजेशन ट्रिगर्स। तो जॉइन कीवर्ड क्या करता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्वेरी डाटा है फ्रॉम टू अ मोर टेबल बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कॉलम्स एंड these tables। और फिर आता है टेबल्स इन database आर ऑफन रिलेटेड टू ईच अदर विथ these। अब व्यू जो है वर्चुअल टेबल है और कंटेन करता है रोज एंड कॉलम्स को, जस्ट लाइक अ टीआर टेबल द फील्ड्स इन अ पिक्चर फील्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं लिस्ट डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, इंप्रूविंग डाटा शेयर, इंप्रूव डाटा शेयरिंग, द लिस्ट ऑफ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, improve data security, data integration, minimize data inconsistency, improve data access, decision making। ठीक है, फिर व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। और फिर डाटाबेस जो है make it possible for the end user to build and maintain database, provides an interface between the end user application and database। फिर बात करते हैं स्कीमा, स्कीमा क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ फॉर्मूलाज। The former definition of database schema is a set of formulas called integrity constraints imposed on a database। स्कीमा को पूछते हैं लोग काफ़ी। What are the condition statements if as condition statements हैं, कंडीशन चेक करते हैं ट्रू हैं फॉल्स हैं, तो पता होगा तुम्हें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड रेफरेंस की, रेफरेंस की जो होती है प्राइमरी की ही रेफरेंस होती है अनदर टेबल, फॉरेन की जो होती है हाउ यू कनेक्ट द सेकंड टेबल और टू द प्राइमरी टेबल्स प्राइमरी की। ये बहुत ही सिमिलर है, ये तो मैंने सेम ही मान लो, फॉरेन की भी बेसिकली रेफरेंस ही होती है एक तरीके से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। ये सैमसंग के इंटरव्यू में पूछा था मेरी क्लास के बच्चों से, और कुछ को तो इसका जवाब भी नहीं दिया गया था। अच्छा, तो ये सी सी प्लस प्लस जो है हैज़ क्लासेस वे सी डिड नॉट हैव क्लासेस। सैमसंग उसमें आई थी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो मैं बैठ मैं भी मैं बैठा था, ये नहीं बैठा, मैं नहीं बैठा था। तो ये थी सी प्लस प्लस हैज़ क्लासेस वे सी डिड नॉट हैव क्लासेस, और सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शंस ओवरलोडिंग। और सी जो है इनपुट फॉर इनपुट और आउटपुट वी यूज फंक्शंस लाइक गेट्स पुट्स स्कैनफ, ठीक है, प्रिंट है। सी डज नॉट सपोर्ट एक्सेप्शनल हैंडलिंग, तो वहीं सी प्लस प्लस एक्सेप्शनल हैंडलिंग सपोर्ट करती है, सी प्लस प्लस क्लास सपोर्ट करती है, सी नहीं करती। तो ये है। तो द स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन बिटमैप एंड बी ट्री इंडेक्स। तो बी ट्री क्या है, इट इज़ अ मेड अप, ये क्वेश्चन मतलब तुम करके जाओ मत करके जाओ, ये मुझसे आज तक किसी भी इंटरव्यू में पूछा नहीं है। ठीक है, तो तब भी इसे बता दे रहे हैं, बी ट्री जो है इट इज़ मेड ऑफ ब्रांच नोड्स एंड लीफ नोड्स, ब्रांच नोड्स होल्ड प्रीफिक्स की वैल्यू along with the link,
टू द लीफ नोड। और बिट मैप जो है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ बिट्स फॉर एवरी सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यू, इट यूजेस अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स टू लोकेट रोज इन अ टेबल क्विकली। फिर बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स ओनली वन पर टेबल or faster to read non-cluster as data is physically stored in index order. Non-cluster index can be used lot of times per table, ठीक है, और quickly can insert and update operations than a cluster index. ये सिर्फ एक ही टेबल में यूज होती है, only one per table, faster to read than non-cluster, can be used a lot of times per table, और एक ही टेबल में ये काफ़ी बार यूज हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन सॉकेट एंड सीजन। सॉकेट जो कॉम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस का, पोर्ट नंबर का, वहीं सीजन जो है लॉजिकल कनेक्टिविटी है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एरे क्या है? सिमिलर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। तो फॉर इन एरे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर डाटा टाइप के जो है एलिमेंट्स होते हैं एक एरे में, और डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी प्लस प्लस इज लाइक दिस। और जो एरे डिफाइन होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, इसमें 10 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मीन, ठीक है, 0 to 9, मतलब 1 से स्टार्ट नहीं होती, 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे फोकस इस चीज़ पे देना है। डिफाइन डाटा एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट आर दे इम्पोर्टेंस। एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाइडिंग the important details or showing the functionality only, for example send in message, ठीक। uh, ये मतलब इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड में दे दिए, इन्होंने और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दे दी है। फोकसिंग ऑन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, लीविंग फिल्टरिंग आउट। 3 लेवल्स जान लो डाटा एब्स्ट्रैक्शन के: लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल। लॉजिकल लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डाटाबेस, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिजिकल लेवल पे डाटा इज स्टोर्ड physically in the database. View level and users always work on view level. If any event that made is made, be saved by another name. Write a function to swap two numbers without using a template. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे i को i+1 फॉर एग्जांपल 2 और 1 दे दिया, तो i हो गया 3, j हो गया 1, और फिर i हो गया 1। तो अब आप देखोगे तो ये वैल्यू स्वैप हो गई है। मेमोरी एलोकेशन सी प्लस प्लस, जो कैरलॉग फंक्शन एलोकेट्स इन मेमोरी एरिया, लेकिन जो लेंथ में भी प्रोडक्ट्स, मतलब कैरलॉग फिल्स द मेमोरी विद 0 एंड रिटर्न्स अ पॉइंटर टू द फर्स्ट बाइट। वहीं जो मेमोरी फंक्शन है एलोकेट करता है मेमोरी एरिया को, और इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एरिया। जो फ्री फंक्शन है इज यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी, जो भी मतलब डिलीट करने के लिए या उसे फ्री करने के लिए, तो जिससे कि कोड फास्ट रन हो और समय टाइम कम ले, उसके लिए। इन वर्ड दिस यूज्ड reduce the allocated memory, और new also used to allocate memory on the heap and initialize memory using instructor। did also used to release memory, ठीक है, by new operator। व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन, प्योर फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जो होता है टू अचीव परफॉर्मेंस, फंक्शन इज इन बेस क्लास declared as virtual by state virtual we make a base class pointer to execute the purpose of any derived class। बेस क्लास यहाँ पे पेरेंट क्लास दी गई बताइए, और वी मेक अ बेस क्लास पॉइंटर, तो हम बेस क्लास पॉइंटर बनाते हैं टू एग्जीक्यूट द पर्पज ऑफ एनी ड्राइव क्लास डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ पॉइंटर। और प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो दिस इज फंक्शन यूज इन बेस क्लास एंड इट्स डेफिनेशन हैज टू प्रोवाइडेड, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो प्रोवाइड करी जाती है ड्राइव क्लास में। इन अदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हैज नो डेफिनेशन इन द बेस डिक्लेयर द वर्चुअल, ठीक है। तो इसमें इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो ये टोटल टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस थे। तो आपको और भी जानना है या कोई रिव्यू देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि यह वीडियो अच्छी लगी या बेकार लगी, और अगर बेकार लगी तो क्यों लगी ये लिख देना। और
अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना और बेकार लगे तो डिसलाइक का बटन दबा देना। लेकिन रिव्यू ज़रूर देखे जाना, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आपका कंटेंट और हमारा जो आपके लिए जो कंटेंट है और अच्छा हो सके। तो इस वीडियो में मैं इस वीडियो में इतना ही, बाकी बाय।